दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट हमारा शुरू किया हुआ है और इंडियन पॉलिटी में हम एक तरीके से क्या देख रहे हैं, तो हमने एक तरीके से संसदीय समितियों को एक तरीके से शुरू किया हुआ है और संसदीय समितियों में काफ़ी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से समितियों को एक तरीके से उनका अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले हमने स्थायी संसदीय और जो तदर्थ यानी कि अस्थायी संसदीय समितियाँ, इनको समझा। उसमें हमने स्थायी समितियों को पढ़ना शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने प्राक्कलन समिति को एक तरीके से बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से जाना उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में हमने लोक लेखा के समिति के बारे में जाना। फिर उसके बाद में हमने सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में हमने SC/ST के कल्याण संबंधी जो समिति बनती है उसके बारे में अध्ययन किया। और आज हम एक तरीके से कार्य मंत्रणा समिति पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती है कार्य मंत्रणा समिति, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य मंत्रणा समिति। अब सबसे पहला इसमें पॉइंट है, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। इस समिति में यानी कि कार्य मंत्रणा समिति में इस समिति में यानी कि कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और समिति का इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और समिति का प्रमुख इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और समिति का प्रमुख स्वयं कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। स्वयं कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। समिति का प्रमुख स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है।